ईश्वर एक है, वह अनादि परमेश्वर है, वह सृजनहारा है, पालनहारा है, तारणहारा है। ईश्वर एक है। परमेश्वर के बड़े नाम की स्तुति हो। प्रभात मनन के हर एक श्रोताओं को जीवित परमेश्वर उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरा हार्दिक अभिनंदन। इस सप्ताह के पहले दिन सुबह जब हम सामूहिक व्यक्तिगत तौर पर परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, हमारे परमेश्वर के उस उद्धार के कार्य को जो उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो उसने पूरा किया, उसके विषय में विचार कर आत्मा में होकर उसकी आराधना कर रहे हैं। मैं चाहूँगा कि यशायाह नबी की पुस्तक 27वें अध्याय में से 3 आयतों को पढ़ूं और आराधनात्मक विचारों को आपके सम्मुख रखूं। यशायाह नबी की पुस्तक 27वां अध्याय, उसके पहले, तीसरी और 6वीं आयत। 27 उसका 1, 3 और 6। उस समय यहोवा अपनी कड़ी, बड़ी और दृढ़ तलवार से लिव्यातान नामक वेग और टेढ़े चलने वाले सर्प को दंड देगा, और जो अजगर समुद्र में रहता है उसको भी घात करेगा। तीसरी आयत, मैं यहोवा उसकी रक्षा करता हूँ, मैं क्षण क्षण उसको सींचता रहूँगा, मैं रात दिन उसकी रक्षा करता रहूँगा, ऐसा ना हो कि कोई उसकी हानि करे। 6वीं आयत, भविष्य में याकूब जड़ पकड़ेगा और इस्राएल फूले फलेगा, और उसके फलों से जगत भर जाएगा। यशायाह नबी की पुस्तक के विषय में अगर हम अध्ययन करते हैं, हमें मालूम है भविष्यद्वक्ता जो है परमेश्वर का दास, इस्राएल के विषय में जो भूत, वर्तमान और भविष्य के विषय में होने वाली बातें, हो गई जो बातें हैं, उसके विषय में जिक्र करता है। हालांकि इस्राएल के विषय में ये बातें बताई गई हैं, परंतु हम जो परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुड़ाए हुए लोग हैं, हमारे लिए भी इसमें वो बातें लागू होती है जो परमेश्वर का आत्मा कहना चाहता है। पहली आयत में हम इस बात को देखते हैं, परमेश्वर ये कहता है कि मैं तुम्हारे लिए लड़ता हूँ। दूसरी बात, उसके तीसरी आयत में हम इस प्रकार समझ सकते हैं, परमेश्वर कहता है कि मैं तुम्हारी चिंता करता हूँ। और तीसरी बात, उसके 6वीं आयत में परमेश्वर ये कहता है कि मैं तुम्हारे लिए प्रबंध करता हूँ। मेरे प्यारों, आज सुबह जब हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, परमेश्वर के इन तीनों गुणों को हम अपने जीवन के साथ ज़रा मेल कराकर विचार कर सकते हैं। परमेश्वर जो हमारे लिए लड़ता है, परमेश्वर जो हमारी चिंता करता है, और वह परमेश्वर जो हमारे लिए प्रबंध करता है, वह परमेश्वर जो हमारे लिए लड़ता है और लड़ लिया है। क्या लिखा है वहाँ पर? परमेश्वर अपनी कड़ी, बड़ी और दृढ़ तलवार से लिव्यातान नामक वेग और टेढ़े चलने वाले सर्प को दंड देगा, और जो अजगर समुद्र में रहता है उसको भी घात करेगा। परमेश्वर उस अजगर को, उस लिव्यातान को, वहाँ पर शैतान के विषय में जिक्र किया गया है, हम उस बात को समझ सकते हैं। परमेश्वर का शैतान के विरुद्ध जो लड़ाई है, उस लड़ाई को लड़कर उसने जीत हमारे लिए हासिल की है। कुलुस्सियों की पत्री उसके 2 अध्याय में जब हम आते हैं, उसके 15वीं आयत में पौलुस उसके विषय में इस प्रकार कहता है, उसने प्रधानता और अधिकारों को ऊपर से उतारकर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई। परमेश्वर विजय की ध्वनि क्रूस पर उसके पुत्र के मृत्यु के द्वारा उस शैतान पर सुनाया है, और हम उस विजय को प्राप्त कर, उस विजय से बढ़कर हैं जहां पर हमें पापों की क्षमा मिली है। तो परमेश्वर हमारे लिए लड़ा है, और वो हमारे लिए आज भी वह खड़ा हुआ है, लड़ता रहता है। दूसरी बात, परमेश्वर हमारी चिंता करता है। क्या कहता है परमेश्वर? मैं यहोवा उसकी रक्षा करता हूँ, मैं क्षण क्षण उसको सींचता, मैं रात दिन उसकी रक्षा करता रहूँगा, ऐसा ना हो कि कोई उसकी हानि करे। परमेश्वर हमारी रक्षा करता है। मेरे प्यारों, हम परमेश्वर के भेड़ हैं।
कलीसिया परमेश्वर के रखवाली में है, परमेश्वर ख्याल करता है। और हम यूहन्ना 10वें अध्याय के 28 और 29 में हम देखते हैं कि किस प्रकार पुत्र और पिता के हाथ में हम लोग सुरक्षित हैं। तीसरी बात वो कहता है कि परमेश्वर हमारे लिए प्रबंध करता है। और परमेश्वर का प्रबंध क्या है कि वह हमारे जीवन में वो जड़ पकड़ाएगा, फूले फलेगा और फलों से जगत भर जाएगा। हमारे लिए वह उस काम को कर रहा है जहां पर वह हमें तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ा कर रहा है, बिना कलंक और न झुर्री और न कोई ऐसी वस्तु, वरन पवित्र और निर्दोष। परमेश्वर का काम हमारे जीवन में हम देखते हैं। मेरे प्यारों, आज सुबह हम उस क्रूस की ओर देखें जहां पर परमेश्वर ने इस काम को हमारे लिए पूर्ण रीति से किया और हमें उद्धार देकर अपना बना लिया है। हम उस महान परमेश्वर की आराधना और स्तुति करें, उस यीशु मसीह को स्मरण करें जिसने उस काम को हमारे लिए पूरा किया और वो उद्धार तैयार किया और हम उस उद्धार के भागी हो गए। परमेश्वर के बड़े नाम की स्तुति हो। आज की आराधना परमेश्वर के लिए हमारे होंठों का फल जो स्तुति रूपी भेंट है स्वीकार योग्य हो। परमेश्वर उसके लिए हमारे जीवन में वो अनुग्रह और भी बढ़ाए। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। जीवन का सोता और प्रेमी वो है, शरण स्थान है युग युग से, पवित्र है वो सर्वशक्तिमान है, महिमामय प्रभु है। ईश्वर एक है, वह अनादि परमेश्वर है, वह सिरजनहारा है, पालन